स्टॉक मार्केट में एक ऐसी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है जो आपके वेल्थ को 10 टाइम्स तक बढ़ा सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो डिसिप्लिन से चलेंगे। सोच के देखो, अगर आपने 2010 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते केयरफुली सिलेक्टेड स्टॉक्स में, आज वो 1 करोड़ से ज्यादा होते। अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टॉक पोर्टफोलियो आपको अगले 10 सालों में 50 लाख से 5 करोड़ तक ले जा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? ये वो प्रूवन इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। आज हम एक सॉलिड स्टॉक पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे जो 15 से ज्यादा सेक्टर्स को कवर करे, अल्फा जनरेट करे और आपको लॉन्ग टर्म में वेल्दी बनाए। सबसे पहले एलोकेशन का साइंटिफिक अप्रोच समझना होगा। रूल सिंपल है, पोर्टफोलियो का 40% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप और 10% माइक्रो कैप में होना चाहिए। लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देते हैं, मिड कैप ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं और स्मॉल और माइक्रो कैप दे सकते हैं एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक एक लार्ज कैप स्टॉक है, परसिस्टेंट सिस्टम्स मिड कैप, मज़ागॉन डॉक स्मॉल कैप और KP एनर्जी जैसे माइक्रो कैप। इन्होंने पिछले 5 सालों में 300 से 800% तक के रिटर्न्स दिए हैं। पोर्टफोलियो सिर्फ मार्केट कैप से नहीं, सेक्टोरल लीडरशिप से बनता है। इंडिया के टॉप 10 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। फाइनेंस, IT, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी और FMCG। सिर्फ यही सेक्टर्स पिछले 10 सालों में मार्केट के 70% से ज्यादा रिटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। एग्जाम्पल के लिए डिफेंस सेक्टर में HAL और BEL ने सिर्फ 3 सालों में 250% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और एक गोल्डन रूल, किसी भी सेक्टर में 20% से ज्यादा एलोकेशन मत करो, ताकि सेक्टर रोटेशन के टाइम रिस्क कंट्रोल में रहे। अब सवाल आता है, हाई क्वालिटी स्टॉक्स कैसे चुनें? हर सेक्टर से 2 या 3 स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करो, लेकिन हाई क्वालिटी का मतलब है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा हो, डेट टू इक्विटी रेशियो आधे से कम हो और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली 10 to 15% CAGR पर हो। और एक थंब रूल, अगर आपका कैपिटल छोटा है तो 10 to 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओ, और अगर कैपिटल बड़ा है तो 25 to 30 स्टॉक्स तक डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन याद रहे, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स डाइल्यूट कर देता है। गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल हैं। पहला, लॉन्ग टर्म विजन, 5 साल से पहले पैसा निकालना मना है। दूसरा, SIP इन स्टॉक्स, हर महीने इन्वेस्ट करो ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी का फायदा मिले। तीसरा, फंडामेंटल्स फर्स्ट, हाई डेट, पुअर मैनेजमेंट और स्टैग्नेंट अर्निंग्स वाले स्टॉक्स को अवॉइड करो। और चौथा, एनुअल रिव्यू और रीबैलेंसिंग, हर साल पोर्टफोलियो चेक करो। अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल बिगड़ रहा है, निकाल दो और नए स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ऐड करो। अब कंपैरिजन देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स एवरेज रिटर्न देते हैं 12 to 14% ईयरली, लेकिन केयरफुली सिलेक्टेड स्टॉक पोर्टफोलियो 18 to 22% तक डिलीवर कर सकता है। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल में 13% CAGR दिया, लेकिन TCS, Divi's Labs और L&T जैसे स्टॉक्स ने 20 to 25% CAGR जनरेट किया, क्रिएटिंग मैसिव अल्फा। बेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना मतलब डिस्काउंट्स पर फ्यूचर मल्टीबैगर्स खरीदना। और याद रखो वॉरेन बफेट का रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, रिस्क कंट्रोल पहले, रिटर्न्स बाद में। अगर आप ऐसे ही डिसिप्लिन स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हो तो मार्केट के नेक्स्ट बुल रन में आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, एक वेल्थ क्रिएटर बनोगे। क्या आप रेडी हो एक ऐसे पोर्टफोलियो के लिए जो अगले 10 सालों में आपका फाइनेंशियल गेम बदल दे? अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी कमेंट्स में जरूर शेयर करो। और हाँ, और ऐसे आई ओपनिंग फाइनेंशियल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो वेल्थ डाइजेस्ट, ग्रो मनी स्मार्टली।